हेलो दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों पर। देखिए, कुछ पुस्तकें इससे पहली वीडियो में हो चुकी हैं और कुछ पुस्तकें इस वीडियो में होने वाली हैं। तो ये जितनी भी पुस्तकें हो रही हैं ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एक बुक जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, देर न करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की हमारी जो पहली पुस्तक है वो है द डार्क रूम, मालगुडी डेज और गाइड और माई डेज। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं R.K. नारायण। तो इन्होंने जो है 4 पुस्तकें लिखी हैं, जिनके नाम हैं द डार्क रूम और मालगुडी डेज और गाइड और माई डेज। तो ये चारों पुस्तकें किसकी हैं? ये R.K. नारायण की हैं। उसके बाद नेक्स्ट है गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स। तो ये जो गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स है, इसकी जो लेखक हैं वो हैं सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू एक महिला हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? लेखिका। तो इनकी जो लेखिका हैं वो हैं सरोजिनी नायडू। और इसके बाद नेक्स्ट है कितनी नाव में कितनी बार। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं अज्ञे। तो अज्ञे की ये एक पुस्तक कृति है कि कितनी नाव में कितनी बार। तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट है मृच्छकटिकम। और जो मृच्छकटिकम है ये शूद्रक की है, शूद्रक इसके लेखक हैं। उसके बाद नेक्स्ट है दायभाग, और इसके जो लेखक हैं वो हैं जीमूद वाहन। और इसके बाद नेक्स्ट है अग्निवीणा। अग्निवीणा के जो लेखक हैं वो हैं काजी नजरुल इस्लाम। तो काजी नजरुल इस्लाम ने जो लिखी है वो लिखी है अग्निवीणा। इसके बाद नेक्स्ट है नीति शतक, श्रृंगार शतक और वेलनीय शतक। तो जो ये नीति शतक, श्रृंगार शतक और वेलनीय शतक है, इसके जो लेखक हैं वो हैं भर्तृहरि। तो भर्तृहरि इसके लेखक हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट पुस्तकें हमारी कौन कौन सी हैं। देखिए, नेक्स्ट है हिंदुइज्म और ए पैसेज टू इंग्लैंड। तो हिंदुइज्म और ए पैसेज टू इंग्लैंड जो पुस्तक है वो नीरज चंद्र चौधरी की है। उसके बाद नेक्स्ट है ए पैसेज टू इंडिया। तो ए पैसेज टू जो इंग्लैंड है वो तो नीरज चंद्र चौधरी की हो गई, और ए पैसेज टू इंडिया जो है ये E.M. फोस्टर की हो गई। तो E.M. फोस्टर इसके लेखक है। इसके बाद नेक्स्ट है कागज थे कैनवास और 49 डेज और डेट ऑफ ए सिटी। तो ये जो है डेथ ऑफ सिटी। तो इनके जो लेखक हैं वो हैं अमृता प्रीतम। तो इन्होंने कौन कौन सी, इन्होंने 3 इनकी प्रमुख पुस्तकें, जिसमें है कागज थे कैनवास और 49 डेज और डेथ ऑफ ए सिटी। इसके बाद नेक्स्ट है ए ट्रेन टू पाकिस्तान और ए कंपनी ऑफ वुमेन। तो ए ट्रेन टू पाकिस्तान और ए कंपनी ऑफ वुमेन जो पुस्तक है वो खुशवंत सिंह की है। उसके बाद नेक्स्ट है सखाराम बाइंडर। तो ये जो सखाराम बाइंडर है, इसके जो लेखक है वो है विजय तेंदुलकर। तो सखाराम बाइंडर के लेखक विजय तेंदुलकर हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनल इंडिया। तो इंटरनल इंडिया के जो पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं इंदिरा गांधी। इसके बाद नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, नेक्स्ट है लाइफ डिवाइन और एसेज ऑन गीता। तो लाइफ डिवाइन और एसेज और गीता के जो लेखक है वो है अरविंद घोष। इसके बाद नेक्स्ट है डिवाइन लाइफ। इसके जो लेखक हैं वो हैं शिवानंद। देखिए, लाइफ डिवाइन, देखिए ऊपर देखिए, यहाँ पर ये लाइफ डिवाइन जो है ये अरविंद घोष की है, और यहाँ पर डिवाइन लाइफ जो है ये शिवानंद की है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? इसमें है लाइफ डिवाइन और इसमें है डिवाइन लाइफ, यानी कि इसमें लाइफ पहले आ रहा है, तो ये अरविंद घोष की है लाइफ डिवाइन, और जो डिवाइन लाइफ है ये शिवानंद की। तो इस तरह से नाम एक से लग रहे हैं देखने में, लेकिन इनमें अलग अलग है। तो चलिए, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि इसमें कंफ्यूज होने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो आप याद रखना, लाइफ डिवाइन जो है अरविंद घोष की है, और
और जो डिवाइन लाइफ है ये शिवानंद की है। और इसके बाद नेक्स्ट है इंदिरा गांधी रिटर्न्स। इंदिरा गांधी रिटर्न्स और दिल्ली, इसके जो लेखक हैं वो खुशवंत सिंह हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अनामिका और परमिल। तो अनामिका और परमिल जो लेखक है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इसके बाद नेक्स्ट है एरिया ऑफ डार्कनेस। तो एरिया ऑफ डार्कनेस के जो लेखक हैं वो हैं B.S. नायपाल। तो B.S. नायपाल एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हो गए। इसके बाद नेक्स्ट है ए वॉइस ऑफ फ्रीडम। तो ए वॉइस ऑफ फ्रीडम जो पुस्तक है वो है नयनतारा सहगल की। इसके बाद नेक्स्ट है उत्तर रामचरित्रम। तो उत्तर रामचरित्र जो कृति है वो है भवभूति की। और इसके बाद नेक्स्ट है जजमेंट, और इसी के साथ है बियॉन्ड दी लाइन्स। और नेक्स्ट है इंडिया आफ्टर नेहरू और इन जेल। तो इन सभी के जो लेखक हैं वो हैं कुलदीप नैयर। इसके बाद नेक्स्ट है कुली, कन्फेंशन और ऑफ ए लवर। तो ये जो कन्फेशन जो है ये कन्फेशंस ऑफ द लवर जो है, और इसी के साथ है द डेथ ऑफ ए हीरो। तो ये इन सभी के जो लेखक हैं वो हैं मूलक राज आनंद। तो मूलक राज आनंद की जो पुस्तक हैं वो ये 3 है प्रमुख, जिसमें है कुली और एक है कन्फेशंस और ऑफ द लवर, और इसके बाद है द डेथ ऑफ ए हीरो। तो इन सभी पुस्तकों के जो 3 पुस्तकें हैं प्रमुख ये मूलक राज आनंद की हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है अनटोल्ड स्टोरी और कन्फेडरेशन विद पाकिस्तान। तो इनके जो दोनों पुस्तकों के जो लेखक है वो है B.S. कोल। तो अनटोल्ड स्टोरी और कन्फेडरेशन विद पाकिस्तान के जो लेखक हैं वो हैं B.S. कोल। और इसके बाद नेक्स्ट है बीजक, रमेनी और शबद। ये कबीरदास की हैं और ये ऐसी रचनाएं हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती रहती हैं, क्योंकि ये तो एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं जो कबीर की जो बार बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है मालती माधव। तो जो मालती माधव है इसके जो लेखक है वो भवभूमि है, भवभूमि। और इसके बाद नेक्स्ट है आईने अकबरी और अकबरनामा। इसके जो लेखक हैं वो हैं अबुल फजल, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं, ये भी एग्ज़ाम में पूछी जाती रहती हैं बार बार। तो ये आईने अकबरी और अकबरनामा जो है ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकें हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हैं कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम और शकुंतलम। मतलब कुमार संभव, रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम जो पुस्तक हैं इनके जो लेखक हैं वो हैं कालिदास। तो ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हो गई। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।